फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि सॉलिड कैसे बना है, मतलब सॉलिड क्या है, या फिर ये समझो कि जितना दुनिया में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आपका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या है बताओ। पार्टिकल जो है वो क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है बताइए। सबसे पहली बात तो एटम है, दूसरा क्या है बताओ, मॉलिक्यूल है, तीसरा क्या है बताओ, आयंस है। यही तीन चीज़ें, इसी तीन चीज़ से पूरा दुनिया बना है, इसी तीन चीज़ से पूरा दुनिया बना है। तो आपको पता है हम सॉलिड स्टेट बना, वो तुमने जो 9-10 में पढ़ा है वो सब हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, वो सब हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। आपको इतना पता है कि एटम जो होता है उसका शेप क्या है, उसका शेप क्या है बताइए। एजम्पशन, शेप का एक्चुअली एजम्पशन क्या है, क्या है बताओ, स्फेरिकल। क्या है ये, स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है। अब स्फेरिकल से ही बना होगा, ये जो स्फेरिकल है इसी से बना होगा सॉलिड, इसी से बना होगा सॉलिड, इसी से बना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इससे अलावा बना होगा कुछ और, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा स्फेयर मिलके, बहुत छोटा छोटा स्फेयर है, बहुत छोटा छोटा क्या है, स्फेयर है। उस छोटा छोटा स्फेयर मिलके क्या बना होगा, सॉलिड बना होगा। कोई दिक्कत। तो इसमें एक टर्म है जिसका नाम है वॉइड, जिसका नाम क्या है, वॉइड, जो आपको हर बार डिस्टर्ब करेगा, जो आपको हर बार डिस्टर्ब करेगा। वॉइड क्या है, कोई हमको बताएगा वॉइड क्या है। हाँ वॉइड, जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, 3 एटम है, मेरे पास क्या है, ये 3 एटम है। देख लो यहाँ पे, ये आपका क्या है, 3 एटम है। तो इसमें क्या है, छोटा सा जगह बच गया ना, छोटा सा जो जगह बच गया वही क्या है आपका वॉइड है, वही क्या है आपका वॉइड है। कोई दिक्कत आया समझ में। तो हम लोग देखिए क्या है ना, हम आप बाकी सब टीचर के जैसा हम इस तरह से नहीं स्टार्ट करेंगे कि भाई सॉलिड 2 तरह का होता है, अमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन होता है ना, उस तरह से स्टार्ट नहीं करेंगे, रटने वाला एकदम नहीं। हम आपको समझाने के लिए पढ़ाएंगे और आप समझिएगा भी, और आप अच्छे से समझिएगा भी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो है ना स्टार्ट करेंगे वर्ड से, डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे, वर्ड से। तो आप हमको बताइए, ये जो है आपका ये सॉलिड्स, ठीक है। तो वर्ड जो है, वॉइड से स्टार्ट करें। तो वॉइड क्या है, वॉइड क्या है, स्पेस। जब बहुत सारा एटम्स को अगर हम किसी तरह से भी अरेंज करेंगे, किसी तरह से भी अरेंज करेंगे, किसी तरह से भी अरेंज करेंगे इसको, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, 2 एटम्स के बीच में, 3 एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस बच जाएगा। स्पेस क्या होगा, बच जाएगा। किसी तरह से भी अरेंज करेंगे तो स्पेस क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स, इसको क्या बोलते हैं, वॉइड, ठीक है। तो वॉइड जो होता है एक्चुअली आपका ये 2 तरह का होता है। वॉइड जो होता है आपका, एक होता है 2D में और एक होता है आपका 3D में। एक आपका 2D में होता है, एक आपका 3D में होता है, ठीक है। वॉइड जो है वो आपका कहाँ होता है, एक आपका 2D में होता है, एक आपका 3D में होता है। तो 2D में जो वॉइड है, 2D में जो वॉइड है, ठीक है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और 3D में जो वॉइड है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम दोनों, तो हम भाई ये सर्कल से ही, मतलब इस तरह से गोला से ही इंडिकेट करेंगे। दोनों जो है, अगर ये 2D में है, अगर ये आपका 2D में है, ठीक है, तो ये भी सर्कल है। हमको 3D में और तो कुछ और बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं क्या। तो बस एजम्पशन यही करना है कि 2D में जो हम बनाए हैं वो एक सर्कल है, वो क्या है आपका एक सर्कल है, और 3D में जो बनाए हैं वो क्या है आपका एक स्फेयर है, वो क्या है आपका एक स्फेयर है। यही आपको एज्यूम करना है। देखिए सारा चीज़ अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सब कुछ एजम्पशन पे है, सब कुछ क्या है, एजम्पशन पे है, मतलब कि इमेजिनेशन पे है। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा तो आपका बहुत सारा चैप्टर, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्ट होने वाला है, ये वाला पार्ट जो है ना स्टार्ट होने वाला है, तो वो आपका अच्छा हो जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है, 12th का स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो भी आपको अच्छा हो जाएगा। और सॉलिड स्टेट तो है ही, सॉलिड स्टेट तो पूरा एजम्पशन इमेजिनरी पार्ट्स पे ही है, ठीक है। आप अगर एज्यूम बहुत अच्छे से कर पाइएगा तो यहाँ पे क्या है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बताओ,
कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंस है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसको छाप लो थोड़ा सा, पहले इसको टॉपिक दीजिएगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। आप यहीं से कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लिखिए। इसके बाद देख लो, अब जो है एक एक करके हम लोग वॉइड को देख लेंगे। वॉइड को हम लोग समझ जाएंगे तो पूरा सॉलिड स्टेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले 2D का वॉइड से, 2D का वॉइड से, ठीक है। तो 2D में जो वॉइड होता है वो कितने तरह का होता है, वो होता है आपका 2 तरह का। वो क्या होता है आपका, 2 तरह का। एक होता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड और एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है। क्या है ट्रायंगुलर वॉइड, क्या है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। मेरा मार्कर जो है यार कहाँ चला गया, हाँ यही वाला नया वाला, ठीक है। ट्रायंगुलर वॉइड क्या है, समझना बात को। अगर हम 3 स्फीयर को मिलाते हैं, अगर हम 3 स्फीयर को मिलाते हैं, जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या है, ये आपका एक और देना, तो कोई वही कलर देना जो तुमको पसंद है, दूसरा कलर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये जो है हम क्या किए, 3 गो को, ठीक है, ये 3 जो है आपका, ये 3 स्फीयर है। यहाँ पे क्या होगा, जो स्पेस बचेगा, यहाँ पे जो स्पेस बचेगा वो क्या होगा आपका ट्रायंगुलर वॉइड होगा। ये जो स्पेस होगा वो क्या होगा आपका ट्रायंगुलर वॉइड होगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्फीयर, 2 स्फीयर और ये आपका ये तीसरा स्फीयर। तो अब इसका नाम ट्रायंगुलर क्यों बना, बोला कि तीनों का सेंटर को आप मिला दीजिए, तीनों का सेंटर को मिला दीजिए, तीनों का सेंटर को मिला दिए, क्या बना आपका ये ट्रायंगल बना। क्या बना, ये आपका ट्रायंगल बना। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसीलिए इसका नाम हो गया आपका ट्रायंगुलर वॉइड। और ये जो स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस जो दिख रहा है, ये क्या है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। स्पेस जो है वो क्या है आपका ट्रायंगुलर वॉइड है। कोई दिक्कत आया समझ में। अब जो है अगर हम बात करें यहाँ पे एक और हम टर्म लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2D में बात कर रहे हैं तो ये जो वॉइड है कितना स्फीयर से अटैच है, 3 से है, ठीक है, 3 से अटैच है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर उसी को बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली हमसे कितना पड़ोसी अटैच है, डायरेक्टली हमसे कितना पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको अपना पड़ोसी से मतलब है। तो ये वॉइड का पड़ोसी कौन है, ये है और ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर वॉइड में क्या है आपका, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, छोड़, ठीक है। अगर हम 4 स्फीयर को मिलाएंगे, हम 4 स्फीयर को मिलाएंगे तो क्या होगा आपका, ये जो जगह बचेगा, ये जो आपका जगह जो बच जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर वॉइड। सेंटर से मिला दो इसका, सेंटर से इसको मिला दो, क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। कोई दिक्कत आया समझ में। तो इसको पहले उतार लो, ये 4 जो है 4 हम बना ही देते हैं। एक और देना बाबू बैलून, रुक जाओ, ठीक है। देखिए ये 4 बना ना, ये 4 बन गया आपका। कोई दिक्कत आया समझ में बात को, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए आप, छाप लीजिए इसको। ठीक है,
छाप लिए इसको आप लोग। चलिए अब उसके बाद ये सारा काम जो है ना, सारा आगे का जितना भी सारा काम है सब इसी से होगा। अगर आप ये सब पता नहीं रहेगा तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, रट लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, तो रटना नहीं हम लोग को। अब यहाँ पे देखो 3D, यहाँ पे क्या है आपका 3D। तो 3D में 3 तरह का वर्ड होता है। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वर्ड, और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और एक होता है आपका क्यूबिकल वर्ड, क्यूबिकल वर्ड। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्या है समझिएगा बात को। टेट्राहेड्रल क्या है, टेट्राहेड्रल क्या बोलता है कि जो 2D में जो वर्ड बना था, जो 2D में जो वर्ड बना था, 2D में जो वर्ड बना था, और इस वर्ड के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे एक और हम स्फीयर क्या कर दिए, रख दिए, एक और स्फीयर जो रख दिए। तो उससे जो वर्ड बना, उससे जो वर्ड बना उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, उससे जो वर्ड बना उससे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। जैसे कि मान के चलो क्या है आपका, ये आपका क्या है, 3 है, 3 स्फीयर है ये तीनों के बीच में जो जगह है उस पर एक हम वर्ड रख दिए। तीनों स्फीयर के ऊपर में क्या कर दिए, एक और स्फीयर रख दी। तो जो जगह जो है वहाँ पे जो खाली जगह फिर भी बचेगा, फिर तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। कोई पूछता है कि सर ये जो ब्लैक वाला है क्या ये हमेशा ऊपर रहेगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको नज़रिया चेंज करें देखने का तो ये ऊपर हो सकता है, फिर यहाँ पे आपका ये रेड वाला ऊपर हो जाएगा, फिर आपका ये कोई भी ऊपर हो सकता है, कोई भी एक प्लेन में हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है आपका कि अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात कि 3 जो है आपका 3 स्फीयर, यहाँ पे 3 स्फीयर है, ये आपका क्या है 3 स्फीयर है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में कहीं पे मतलब ये क्या है आपका वर्ड है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका वर्ड है, और इसको पहले हम मिला दें इस तीनों से। ठीक है, इसको आगे मिला दें, और यहाँ पे यहाँ एक ये जो वर्ड है इसके ऊपर एक और एटम है, इसके ऊपर क्या है, एक और एटम है। ठीक है, इसको हम रेड से ही मिला देते हैं। 3 जो है ये तीनों जो है एक प्लेन में है, तीनों जो है वो क्या है आपका एक प्लेन में है, तीनों जो है वो क्या है आपका एक प्लेन में है, और चौथा क्या है आपका प्लेन से बाहर है, मतलब 3D में हो गया। मतलब क्या होगा आपका ये 3D में, कोई भी तीनों एक प्लेन में हो सकता है, ये तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल सारा का सारा क्या होगा आपका बराबर होगा, सारा का सारा क्या होगा बराबर होगा। तो ये जो एंगल जो है ये आपको यहाँ से इसको इस तरह से मिला दी। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल है ये आपका क्या है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, आप जो CH4 का नाम सुने हैं, CH4 है ना, तो CH4 में क्या होता है आपका कार्बन है, वोइड में क्या है आपका, वोइड में क्या है कार्बन है, और हाइड्रोजन जो है कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन इस तरह से जुटा हुआ रहता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आया टेट्राहेड्रल वर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आया बात को। चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत। टेट्राहेड्रल वर्ड के बाद ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड के बाद ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इससे और जो इतना वर्ड बता रहे हैं ना उससे ज़्यादा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाना फिर आगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या है देख लो, नाम सही लग रहा है ना, बताओ। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड सबसे पहले टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बना, 2D से ही बना। 2D का जो ट्रायंगुलर वर्ड था उसके ऊपर एक रख दिए, 2D का जो आपका ट्रायंगुलर वर्ड था उसके ऊपर क्या किए, एक एटम रख दिए, तो वो क्या बन गया आपका
3D में टेट्राहेड्रल बन गया। 3D में क्या हो गया? टेट्राहेड्रल बन गया। ठीक उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है आपका? जो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर जो वॉइड है, स्क्वायर प्लेनर जो वॉइड है, उस वॉइड के ऊपर क्या किया हम लोग? एटम रख दिए। एटम को क्या कर दिए? रख दिए, तो वो बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास क्या है, ये चार जो है, ठीक है, एक जो है इस वॉइड के ऊपर में एटम रख दिए और एक इस वॉइड के नीचे में एटम रख दिए, ठीक है। तो इससे जो स्ट्रक्चर बना, वो क्या बना आपका? ऑक्टाहेड्रल। इससे जो बना वो क्या बना आपका? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये अगर इसका हम लोग बनाए कुछ इस तरह से है ये आपका, ठीक है। एक जो है आपका क्या है? ऊपर में है और एक क्या है आपका? ये नीचे में है। एक क्या है आपका? ये नीचे में, ये एटम्स आपस में जुटा हुआ है। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बना दिया है। इसी स्ट्रक्चर को क्या किया है एनसीईआरटी में? कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से बना दिया है। क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है? हैं? कोई सेटिस्फाइड नहीं, हम भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ऐसा किया है, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ऐसा किया है। आज तक कोई, हम बहुत टीचर लोग से भी पूछे, बहुत लोग से पूछे कि सर ऐसा क्यों किया है, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे सेम है, दोनों स्ट्रक्चर जो है कैसे सेम है। अरे वाइट वाला दिखा, चलो ये और फिर ये। अबे कहाँ जा रहा है भाई तू? दूध तरीके। बहुत मेहनत है बाबू, इतना मेहनत कम ही लोग करता है, पता है तुम लोगों को। आया बोर्ड पे पढ़ाया, लिखते जाओ जी। वीडियो अच्छा ठीक। देखो यहाँ पे क्या है आपका? ये क्या था आपका? स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर बोर्ड है, ठीक है। एक ऊपर में है, एक क्या है आपका? नीचे में है। एक ऊपर में है और एक क्या है आपका? नीचे में, यही ना है। एक जो है ऊपर में है और एक क्या है आपका? नीचे में। कोई दिक्कत है समझ में? एक जो है ऊपर में है और एक नीचे में, कुछ भी हो, अब कोई भी हो सकता है। प्लेन में ये चारों हो गया और एक ऊपर एक नीचे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रेड वाला ही ऊपर होगा ये वाला ही नीचे होगा, ठीक है। ब्लैक भी ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, चारों क्या होगा? एक प्लेन में हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी बोलता है कि ये वाला फोटो है, ये वाला फोटो सेम है। एनसीईआरटी बोलता है ये वाला फोटो क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? बस देखने का नज़रिया को चेंज कर दो। ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक प्लेन में है और ये तीनों जो है एक प्लेन में है। यहाँ से एक लाइन पास करो, यहाँ से यहाँ एक प्लेन पास को, ये तीनों जो है, ये तीनों स्फीयर जो है एक प्लेन में है। ये तीनों स्फीयर क्या है आपका? एक प्लेन में है ना? दोनों सेम। समझ में आ रहा है? देख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत? यहाँ पे तो सेम है, लेकिन फिर भी हम जहाँ पढ़े थे, जब हम पढ़े थे, हमको याद है, और आज भी बहुत लोग को नहीं पता है ये बात। खाली इसका नज़रिया को चेंज कर दीजिए आप। कोई भी तीन को क्या कर दीजिए आप? ये तीनों एक प्लेन में है और ये तीनों जो है आपका एक प्लेन में है। ये दोनों क्या है? ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है आपका? सेम है। क्या बोल रहा बोलो? ठीक है। ये तीनों क्या है आपका? एक प्लेन में है और ये तीनों जो है आपका रेड वाला, ये गुलाबी वाला, रेड वाला और ये ब्लैक वाला, तीनों एक प्लेन में है। और इधर से आपका ये तीनों आपका एक प्लेन में। कोई भी हो सकता है, तीनों जो है ना कोई भी एक प्लेन में हो सकता है, जिसको मन करता है आप बना के देख लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोई दिक्कत समझ में आया बाबू? चलिए छापिए इसको। तो देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे क्या है? एक वॉइड है। अगर हम आपसे पूछे, इसको कर बना लेना है ना, अगर हम आपसे पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप बता दीजिएगा 6 होगा ना? 6।
ये जो वॉइड है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, हम एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहे। दो चीज़ है, आपसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, ठीक है, तो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और हो जाएगा, अभी वो हम आपको नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका, लेकिन याद रखिएगा कि जो ज्योमेट्री, अगर कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से बना है तो उसमें जो एटम है उस एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर किसी का ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल है, अगर उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है तो उसमें जो एटम है उस एटम का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो अगर कोई ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है तो उसमें जो एटम प्रेजेंट है उसका भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जो वॉइड का होगा वही एटम का होगा, जो वॉइड का होगा वही क्या होगा, एटम का होगा। अभी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखते चलेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक और कौन सा वॉइड बताए थे बताओ, क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड, तो क्यूबिकल वॉइड क्या है बताओ, बोलता है कि 4 एटम है, क्या है आपका, ये 4 एटम है और इसी के ऊपर 4 और एटम जस्ट इसके ऊपर जो है हम लोग प्लेस कर दिए हैं, ठीक है, जस्ट क्या कर दिया हम लोग, प्लेस कर दिए। है समझ में क्या कि इस तरह से बनेगा, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा आपका, एक क्यूब बनेगा आपका ये चारों जो है, ये चारों क्या है आपका, वो सटा हुआ है, चारों क्या है आपका, ये सटा हुआ है, इसके ऊपर 4 है, ठीक है। तो जो वॉइड जो बनेगा वो क्या होगा आपका, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा। और जो वॉइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी क्यूबिकल वॉइड, बीच में होगा यहाँ पर ही क्यूबिकल, ठीक है। समझ में आ गया बात को, कोई दिक्कत यहाँ पे, कंफ्यूजन, चलिए छाप लीजिए इसको, क्यूबिकल वॉइड देके। चलिए ये तो हो गया आपका वॉइड, सीख गए आप, वॉइड सीख गए ना, पूरा जो है आपका सॉलिड स्टेट जो है ना वॉइड्स पे और क्यूब पे डिपेंड करता है, वॉइड्स पे और क्यूब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्यूब के बारे में भी जान जाते हैं, अभी देख लेना, बोलेगा सर अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, क्यूब, ये तो हम लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, क्यूब के बारे में क्लास 1 से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, पढ़ रहे होंगे ना, किस क्लास से स्टार्ट किया, मतलब जब से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तब से हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हम जब कुछ पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ नया निकालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब इसमें कुछ हम नया निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे कुछ नया होता नहीं है, सब पुराना ही है, लेकिन देखते हैं फिर भी इसका जानकारी कौन कौन दे पाता है। ये क्यू है आपका, ठीक है, कितना फेस होगा बताइए, फेस कितना होगा, फेस देखो 4 होगा, फेस कितना होगा, अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा हमको, ठीक है। कॉर्नर कितना होगा, अबे जिससे पूछेंगे वही बताएगा हमको, ठीक है। कॉर्नर 8 होगा, ठीक है। एज कितना होगा बता, तो बता एज कितना होगा, एज जो है ना, ये जो लाइन जो है ना इसको एज बोलते हैं, ये कितना होगा, देखा ना कितना होगा बाबू रे, 8। एज कितना होगा 12, एज कितना होगा 12। क्यों भाई, देख ले यार, हम यही साक्षात है यहाँ पर, हम ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ कर दिए हैं यहाँ पे। ये 4 तो सामने में दिख रहा है, फिर 4 पीछे भी दिख रहा है, कितना हो गया 8 हो गया, 9 10 11 और 1 12, यहाँ तक तो सबको पता होता है। 1 2 3 4, बाप रे, 5 6 7,
अरे एज किसको बोलते हैं? एज कॉर्नर को ना। कॉर्नर को तो कॉर्नर बोलते हैं बाबा। नहीं पता हमको। हाँ, ये कॉर्नर है आपका, ठीक है। फेस क्या है आपका? ये जो है ना, ये आपका फेस है। ये क्या है आपका? फेस है। एज क्या है? एज क्या है आपका? ये जो लाइन जो खींच रहे हैं ना, यही एज है, यही आपका एज है। तो एज इसमें कितना है? एज इसमें कितना है? ये तो 4 हो गया, फिर पीछे से भी 4 है, और ये वाला 1 2 3 और ये 4, टोटल 8, टोटल 12 हो गया। कोई दिक्कत? आ गया समझे? अब हम जिससे पूछेंगे वो हमको बताएगा कि डायगोनल्स इसमें कितना है। जिससे पूछेंगे उसी को बोलना है, ठीक है। डायगोनल हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा कि डायगोनल्स इसमें कितना है। बताओ जी, डायगोनल कितना है? रे बाबू रे, तुम बताओ। तो डायगोनल्स जो है, इसमें लोग अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डायगोनल्स एक्चुअली होता क्या है? डायगोनल्स एक्चुअली होता क्या है? एक एंड से दूसरे एंड का जो डिस्टेंस है वही डायगोनल है, ठीक है। तो इसमें जो है डायगोनल है आपका 2 तरह का। एक है आपका फेस। अगर हम पूछे कि डायगोनल कितना है तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ये क्या है आपका? इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, और एक आपका क्या है आपका? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है। फेस डायगोनल में क्या है आपका? कितना फेस है बताओ? 6 फेस है, 6 फेस है ना। तो एक फेस में कितना डायगोनल बनेगा? एक फेस में कितना डायगोनल बनेगा? 1 और 1 ये 2 बनेगा। एक फेस में 2 बनेगा, और टोटल फेस कितना है? 6। तो कितना हो गया? फेस डायगोनल कितना हो गया? 12। बॉडी डायगोनल कितना होगा? वो जो आपका, अगर आपका कोई दीवार, कोई आपका क्या है आपका कमरा है, रूम है, तो उस कॉर्नर से लेके नीचे जो है ना वहाँ तक लेके जाइए, तो बीच में है ना बॉडी डायगोनल का मतलब यहाँ पे टच करना चाहिए, जो है ना बॉडी पे, वैसा डायगोनल जो बॉडी पे टच करेगा, यहाँ पे जो है ना बॉडी बीच में जो है ना वहाँ पे टच करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल। कोई दिक्कत ऐसे में? तो बॉडी डायगोनल इसमें कितना हो जाएगा बताओ? 1, ये आपका ये 2, फिर इस कोने से इस कोने पे जाएगा 3, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 4, आएगा ना 4। तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया आपका? ये 4। तो टोटल कितना हो गया आपका डायगोनल? 16, ठीक है। एज्यूम कर पाएँ आप? एज्यूम कर पाएँ? क्यूब है, ठीक है। वहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से गए, ठीक है, वहाँ से इधर आए, 3 हो गया, और फिर वहाँ से यहाँ आए, 4 हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया बात को? चारों जो है ना, चारों पॉइंट्स को देख लो, चारों पॉइंट्स को क्या करो, दूसरे पॉइंट से मिला दो, ठीक है। आ गया समझ यहाँ पे? तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया, उसको डाल लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये सीख गए, एक एक पॉइंट्स है ना, सब कुछ सीखते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद हम सॉलिड स्टेट आपका जो है बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, समझिएगा बात को आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप जब आप सॉलिड से पढ़िएगा तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन नाम का एक चीज़ मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन नाम का एक चीज़ मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ये निकालने इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की हम बात करें, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की अगर हम बात करें तो कितना होगा बताओ? कितना होगा? यहाँ से थोड़ा क्यूब हम अच्छा नहीं बनाए, पता है, ठीक है। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल दें। ऋषिका बताइए इसका कितना होगा? A B और इसको C और इसको ये D। तो AC जो होगा वो कितना होगा आपका? AC जो होगा वो क्या होगा आपका? यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे ये क्या बन रहा है आपका? 90 डिग्री बन रहा है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और सुन लो, ध्यान से सुन लो, इसका हमेशा जो है, जो भी एज है उस एज का जो लेंथ होगा वो हमेशा A होगा। एज लेंथ कितना होगा इसका? A होगा। कोई दिक्कत? एज लेंथ जो होगा वो कितना होगा? A होगा। तो यहाँ पे जो है AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? √√2A का स्क्वायर। तो
AC इक्वल टू, हम जिससे पूछेंगे आप वही हमको बताएगा कि कौन सा आंसर सही है। √2 A सही है या A√2 सही है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जिससे पूछेंगे कि कौन सा जो है, कौन सा सही है, लिखने का कौन सा तरीका सही है, आप बताइएगा। दूसरा वाला। अब लोली, लोलो, ये क्या है आपका, गलत है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है कि शायद रूट के ये जो है अंदर है कि बाहर है, अंदर है कि बाहर है। तो ये हो गया आपका। ठीक उसी तरह से आपका लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ, पिछले क्लास में जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वो कॉपी एकदम उसको खोल के नहीं रखेगा, उसको बंद करो, अलग से लिखो। तुम हाँ जो तुम कर रहा है लिखो उसको तुम, उसको पलट के देखेगा नहीं। अभी अभी समझ में आएगा कि तुम क्या करता है ना। अभी तुम थोड़ा देर पहले बोला ना बना देंगे, तो अभी तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन देख लो, सुन लो यहाँ पे। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल में सुन लीजिए यहाँ पे आपका क्या होगा। ठीक लग रहा है ये वाला स्ट्रक्चर? नहीं सर, नहीं अच्छा लग रहा है ना, हमको भी वैसे ही कुछ लग रहा था। रुक तो, इसको नहीं बनाया आप, उतार लिए ना। अरे इसको उतारो, इसको ठीक है, उसको उतार लो, जल्दी से उतारो। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल उतार लीजिए। सर्कल कुछ है तो क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट देखिए। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल्स आप खुद से बनाइएगा या बता दें। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है, सुन लो, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे बॉडी डायगोनल क्या है आपका, ये जो है ना, ये पॉइंट से लेके कहाँ तक जा रहा है आपका, इस पॉइंट तक आ रहा है, इस पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपका बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहली बात ये है क्या, देख लो, यहाँ से जो है, यहाँ से कहाँ जा रहा है वो, नीचे जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है वो, नीचे जा रहा है। तो अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा आपका, ये जो है इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर में ये होगा ना। ये इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा ए बी, यहाँ पे हम इसको सी, यहाँ पे आपको ये डी, तो ए डी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर के बराबर में होगा ना। दूसरी बात क्या है आपका कि ये जो बी डी जो होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर में होगा, इस दोनों के स्क्वायर के बराबर में होगा, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। और सारा का सारा कितना है, ये आपका ए है, सारा का सारा कितना है आपका, ये ए है। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका 3a का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना हो जाएगा आपका a√3, a√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आए समझ में? इसको छाप लीजिए और सुनिए मेरे बात, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कॉपी तुम पलटा नहीं ना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा का क्वेश्चन बन सकता है। ये दो बेसिक्स हो गया, ये दो क्या हो गया आपका, बेसिक्स हो गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि बाबू रे ये बताओ कि ये जो कॉर्नर है, ये जो आपका क्या है, इस कॉर्नर से लेके इसका जो फेस सेंटर है, इसका जो फेस सेंटर है, इसका लेंथ कितना होगा, इस कॉर्नर से लेके इसका फेस सेंटर तक का लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये आप बताइए। तो चलिए इसको आप बताइए, पहले उसको उतार लीजिए और फेस सेंटर का लेंथ हमको बना के दिखाइए।
देख लो, सुन लो बात को, समझो, है ना? हाँ, बता रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको सबसे पहले 90 डिग्री खोजना होगा। 90 डिग्री आपको, अगर आपको 90 डिग्री मिल जाए तो क्या होगा? काम हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट्स है, ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा ना ये 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? जैसे देख लो, समझो बात को, कि ये जो है, ये मान के चलो, ये पोर्शन है, ठीक है, ये है। अब ये क्या है आपका? 90 डिग्री है। सुन लो यहाँ पे, ये क्या है आपका? 90 डिग्री। अगर हम इसको घुमा दें तो क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। इसको कितना भी घुमा दे तो क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जो है हम लोग को ये निकालना है, तो ये तो आपका ए है, ये तो क्या है आपका? ए है। और इसका लेंथ अभी हम लोग कितना निकाले थे? फेस, ये क्या है आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाएगा तो फेस डायगोनल होगा। तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना निकाले थे हम लोग, बताइए? a√2/2 होगा ये, क्योंकि सेंटर पे टच कर रहा है। सेंटर पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो यहाँ पे ABC, तो अगर AB का स्क्वायर इक्वल टू निकाले तो क्या होगा आपका? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है आपका? AC कितना है? A का स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका? a√2/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आया बात को? देखिए, आप सब कुछ कीजिए, हम मना नहीं करते, ठीक है, लेकिन पढ़ाई को इंटरेस्ट सीखते हुए करना है। अगर आप पढ़ाई को, या मतलब अगर सब सब्जेक्ट को बोझ की तरह लीजिएगा ना, सब्जेक्ट को बोझ की तरह लीजिएगा, रटिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको सीखना होगा। चलिए देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? बेटा इसको अब आगे जो है, ये हम लोग छोटा छोटा चीज़ समझ गए। अब इसी से हम लोग को क्या करना है? आगे पढ़ना है। ये सारा का सारा आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करो, अब समझो। अब अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड लिखे हैं बाबू, ठीक है। समझ लो बात को, अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर जो है कोई सॉलिड है, कोई क्या है आपका? सॉलिड है, इस तरह का ये सॉलिड है, स्फीयर के फॉर्म में एटम है, तो सारा एटम मान के चलो ये आ रहा है, सारा एटम क्या हो रहा है? अरेंज हो रहा है। सारा एटम क्या हो रहा है? अरेंज हो रहा है। तो सपोज करो कि पहले जो एटम अरेंज हुआ होगा वो आपका 1D में अरेंज हुआ होगा, 1D में अरेंज हुआ होगा। कोई दिक्कत? पहले जो एटम अरेंज हुआ होगा, लेट सपोज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, 1D में एटम अरेंज हुआ होगा। तो ये हो गया आपका 1D। ये एटम, ये क्या है आपका? ये जो एटम है आपका, ये जो एटम है, ये कितने लोग से अटैच है? 2 एटम से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में? ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछ देगा कॉर्नर पे वाला जो है उसका कितना होगा, तो उसका कितना होगा? 1 होगा। उसका कितना होगा? 1 होगा। कॉर्नर वाला पे कितना होगा? 1 होगा। लेकिन आपके एडवांस तक के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये कहाँ पूछता है? ये +2 ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम होता है IIT एग्ज़ाम का, जिसमें MSc का होता है, उसमें ये पूछता है, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, अब जो है, अब ये जो 2D से जब आप 1D से जब 2D बनेगा, 1D से जब 2D बनेगा तो क्या होगा? एटम किस तरह से आएगा? एटम जो है किस तरह से आएगा? हो सकता है कि ये जो एटम है, ये आपका जो एटम है आपका, जस्ट ये जो एटम है जस्ट इसके नीचे है पॉसिबिलिटी, जस्ट इसके नीचे है, यही होगा ना? जस्ट इसके नीचे है। और अगर एटम, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन पे आ जाए एटम। ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन पे आया एटम। इस डिप्रेशन पे आया एटम,
कोई दिक्कत आए समझ में? ठीक है, सुन लो बात को ध्यान से सुन लो। अगर एटम, पहले सुन लो उसके बाद लिखना। अगर एटम इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, तो वॉइड कौन सा वॉइड बन रहा है? कौन सा वॉइड बन रहा है बताओ? स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन रहा है। स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन रहा है, ठीक है। तो और एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सारा का सेंटर से मिला दो, क्या होगा ये? 4 हो गया। कितना हो गया ये? 4 हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गया आपका, एक चीज़ ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा वर्ड बन रहा है? टेट्राहेड्रल, सॉरी ट्रायंगुलर वर्ड बन रहा है। 2D में हम लोग कौन सा बन रहा है आपका? ये ट्रायंगुलर वर्ड बन रहा है। और कुछ बन रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 2 3 4। अभी हम अभी जो है, हाँ एटम का बात कर रहे हैं, वॉइड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। तो ये बन गया हेक्सागोनल। क्या बन गया आपका? तो इसीलिए इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पैकिंग। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रुक जाओ, अभी लिखना आराम से। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अबे सी कहाँ चला जा रहा है? ठीक है, अब ये बताओ, इसमें जो है एटम का जो है, एटम का कोऑर्डिनेशन कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा बताओ? कंप्लीटेड सर। कितना होगा? 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। ये इसका जो अरेंजमेंट होगा सेम उसका, इसका भी वही होगा, है ना? सेम है, ये भी क्या आपका सेम है। तो इसका अगर हम नाम देंगे तो क्या नाम देंगे? ए टाइप, ए टाइप। तो बाबू मुसाए, एक चीज़ सुन लो यहाँ पे, पहले सुन लो, मेरे बात को समझो, मेरे बात को समझो कि ये वाला और ये वाला क्या होगा? एकदम सेम टू सेम होगा। लेकिन ये जो होगा नहीं होगा ना। लेकिन फिर इसके जो नीचे जाएगा वो सेम हो जाएगा, हो जाएगा ना। जो हम बात बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? ये जो है आपका, जो पैटर्न में ये है सेम वही पैटर्न में है ये, और वही सेम पैटर्न में ये भी है, तो ये भी ट्रिपल ए हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ये जिस पैटर्न में है, इस पैटर्न में, क्योंकि इसके डिप्रेशन में है ये, ठीक है। फिर ये वाला क्या होगा आपका? एग्जैक्ट जस्ट उसके ऊपर में होगा। एग्जैक्ट क्या होगा? जस्ट उसके ऊपर में होगा। तो इसका क्या नाम होगा आपका? ए बी टाइप का ये अरेंजमेंट है। ए बी टाइप अरेंजमेंट, और ए बी टाइप अरेंजमेंट। कोई दिक्कत आया समझ में बात को? ठीक है, इसको छाप लीजिए अब आप। तो बी का ए से कम ही होगा। बी का ए से मतलब नहीं, ये तो बस इतना बनाया है ना, अब हो सकता है इसके यहाँ पे आगे होगा। नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा ना, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकेंड लेयर है, और ये आपका क्या है? थर्ड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर का एग्जैक्ट ऊपर में थर्ड लेयर है। फर्स्ट हाँ नीचे जाए ऊपर, फर्स्ट लेयर है ये आपका। फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट जो होगा वो क्या होगा आपका? थर्ड लेयर होगा, सामने फेस टू फेस एकदम फ्रंट में जो होगा। लेकिन ये क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन इसका सामने कौन सा होगा आपका? यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ए बी टाइप का हो गया, इसलिए ए बी टाइप का हो गया, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। सुन लो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ ध्यान से सुन लो यहाँ पे, ठीक है। कुछ और चीज़ है यहाँ पे, हम आपको, मेरे दिमाग में है वो, हम सोचे आपको बता देते हैं क्या है, समझिएगा बात को। आप यूनिट सेल का नाम सुने होंगे, आप यूनिट सेल का नाम सुने होंगे। सुने हैं यूनिट सेल किसको बोलते हैं? कोई भी? हाँ ऋषिका तुम बताओ,
नहीं सुनी है? आप बताइए। ये मान लो कि कोई एटम का अरेंजमेंट है, ये मान लो कि कोई एटम का क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। तो क्या है आपका, ये जो है आपका, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, ये क्या रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, देखो तो हो रहा है ना, इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो बोलता है कि जो वह सबसे छोटा यूनिट जिसका रिपीटेशन होता है यूनिट सेल में, सॉरी जिसका क्रिस्टल में रिपीटेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। तो ये तो हम बना दी। कुछ और बन सकता है इसमें क्या, कुछ और बन सकता है, देख लो। अगर हम बात करें, ये रेक्टेंगल बना दें, तो इसका भी तो रिपीटेशन हो रहा है, इसका भी तो रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी तो यूनिट सेल है। क्यों नहीं है? उससे मतलब नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट ये भी है, इसका भी रिपीटेशन हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। उसके